आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल है ना, सर्वोदय ज्ञान पॉइंट बाय दीपक सर। आपको यहाँ मैथ साइंस की बेसिक से है ना एडवांस तक आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th की मैथ और साइंस की लर्निंग पॉइंट बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आइए, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था क्लास 10th की मैथ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, मैंने दोनों को विस्तार से बता दिया। आज भी इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार जो है परिमेय और अपरिमेय, उसको भी मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूं। आज हम परिमेय संख्या जो है उसका विस्तार अध्ययन करेंगे, है ना। परिमेय संख्या का विस्तार अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है ना। तो परिमेय संख्या के लिए हमने दो शर्तें बताई थी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और उसका दूसरा शर्त था क्या, उसकी दूसरी शर्त था कि p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, हमने बता दिया था। एक परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका है कि जिसे p बटे q के रूप में, इसका शर्त है p बटे q के रूप में लिखा जाता है। इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता। दोनों के लिए p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है ना। जहां p और q क्या है, इन दोनों में जो है p और q है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स है। आगे पूर्णांक संख्या आई है, इसकी भी, ये भी एक संख्या है ना, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। आइए, और इसमें क्या है, इसका अगला पॉइंट है कि p है ना, सॉरी q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। q अर्थात q कहाँ है, यह हर न है जी, डिनोमिनेटर है, एनोमिनेटर है ना।
तो हर शून्य के बराबर नहीं, अर्थात हर यानी कि क्यू है, हर क्या है, क्यू है, नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शर्त दूसरी हो गई, इसके लिए Q बराबर 0 हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। परिमेय संख्या जिसे P बटे Q में लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या जिसे P बटे Q में नहीं लिखा जाता है। जहां P और Q जो देख रहे हैं ना, ये P और Q दो पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। हाँ, Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर जो है Q शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। कहाँ, परिमेय संख्या में ये Q है, जो ये Q 0 बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ Q जो है ये 0 के बराबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका एग्जाम्पल जैसे कि है ना, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और इस प्रकार से और ले लो, डॉट 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 एंड ले लो, 1/2 3/2 माइनस 1/2 3/2 माइनस में, है ना। ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। और ये अपरिमेय संख्या, फॉर एग्जांपल 1/0 1 2/0 3/0 और रूट में 2 √3 √5 √7 √8, इसी प्रकार से, है ना। ये सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगी। और भी होंगे, तो परिमेय अपरिमेय में कंप्लीट हो गई थी, है ना। अब हम सीखेंगे यहाँ पर, इसका भी हमने बता दिया था कि ये देखो Q है, ये P है, ये क्या है, Q है। तो Q यहाँ तो 0 बराबर हो गया, इसलिए तो क्या हो गया, अपरिमेय में क्या कहा कि Q 0 हो सकता है। हाँ, तो 0 है, तो 0 किस में हो सकता है, तो ये कौन सी शर्तें है, किसकी शर्तें है, तो Q बराबर 0 किसकी हो सकते हैं, अपरिमेय संख्या के। तो इसलिए अपरिमेय संख्या √2 √3 √5 √7 √8 ये क्यों हो गए अपरिमेय संख्या, इसका सीधा सीधी कारण है क्योंकि इसका, है ना, इन रूट वाली संख्याओं का मान जो है परफेक्ट यानी कि डेसिमल में प्राप्त होते हैं, परफेक्ट नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात डेसिमल में प्राप्त होते हैं। डेसिमल में जिसका मान आता है वह क्या हो जाता है, जिस रूट वाली संख्या का मान डेसिमल में आती है वह क्या हो जाती है, दशमलव में आती है, वह क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जिस रूट वाली संख्या यानी वर्गमूल वाली संख्या का मान, है ना, यदि उसका मान दशमलव में आती है यानी डेसिमल में आती है तो उसकी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। इसका मान यदि तुम लोग निकालोगे तो क्या आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको उतार लीजिए। मिटा देते हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को दो तरह से बांटा जाता है। परिमेय संख्या को, है ना, परिमेय संख्या को दो तरह से बांटा गया है। एक तो है भिन्न भैया, क्या है जी, भिन्न है, और दूसरी क्या चीज है, पूर्णांक। दूसरी क्या है, पूर्णांक। तो भिन्न को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन भैया, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और ये हो जाएगी, है ना, फ्रैक्शन इंटीग्रल्स। फ्रैक्शन जैसे इसका एग्जांपल है ना, और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। देखिए
जैसे कि भिन्न में तभी बताए थे 3/2 -1/4 है ना, 4/5, 5/4, इस तरह से ये भिन्न वाली संख्या हो गई है ना। हाँ हाँ, माइनस प्लस सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब भिन्न वाली संख्या होगी है ना। तो फ्रैक्शन में परमेय संख्या है तो भिन्न में होती है ना। और जिसका नहीं होती है तो उसे लिखा जा सकता है ना, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना जी। जैसे 5 ही है, जैसे तुम्हारा 5 ही है, तो इसको परमेय संख्या के यानी कि p/q रूप में लिखना है। p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p/q के रूप में। तो 5 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, उसको लिख सकते हैं ना जी। 5 को p/q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेगा, p/q के रूप में लिखना है तो p/q, p हो जाएगा 5, q हो जाएगा इसमें क्या, 1 हो जाएंगे। और ये नॉट इक्वल टू, ये जो है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात q इक्वल टू, q यहाँ जो है 1 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये परमेय संख्या होगी। आया समझ में है ना। आगे बढ़ा जाए। तो ये परमेय संख्या हो गई, एक तो भिन्न में हो गया। और फ्रैक्शन पूर्णांक में, तो पूर्णांक क्या होता है इसकी, तो देख लो इसका भी फॉर एग्जांपल। तो 0 और 1, 2, 3, -1, -2, -3, यही है क्या, तुम्हारा पूर्णांक है जी। ये क्या है, पूर्णांक है, इंटीग्रल्स है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। स्टार लगाइए, पूर्णांक, इंटीग्रल्स, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या के संग्रह समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या के, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या और 0 के संग्रह समूह को पूर्णांक कहते हैं। चलिए देखिए इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल तो यही हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा है ना। पूर्णांक को i, इंटीग्रल्स है ना, तो i या z से सूचित किया जाता है ना। पूर्णांक को i या z से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसका है ना, तो 0 ये देखिए है ना, इधर +1, +2, +3, प्लस में चला जाएगा इधर, हाँ, इधर माइनस में -1, -2, -3 है ना, ये -3 ही है, और ये बढ़ते जाएगा इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो आगे समझ में पूर्णांक किसे कहते हैं, आए समझ में। चलिए तो पूर्णांक की परिभाषा नोट कीजिए जल्दी से। और एक फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला उतारिए।
चलिए देखिए, अब ये पूर्णांक आ गई, तो ये पूर्णांक से ही, यही पूर्णांक से है ना, पूर्णांक क्या था, पूर्णांक क्या था, इसी पूर्णांक, पूर्णांक क्या क्या बताए थे, आई इक्वल टू है ना, यही पूर्णांक था जी। ये क्या है, धनात्मक संख्या, यहां से क्या है, ऋणात्मक संख्या, तो इसको कह देंगे धनात्मक पूर्णांक, क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, इधर कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, निगेटिव इंटीग्रल्स, इधर हो गई पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ये वाला जो हो गया ये हो गया शून्य पूर्णांक, ये क्या हो गया, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीग्रल्स। आए समझ में, पूर्णांक यही ना बताए थे जी, इसका हम विस्तार से बता रहे हैं अभी। हाँ, ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, सभी धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक इधर कहलाए, इधर क्या कहलाए, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शून्य पूर्णांक, ये क्या हो गया, शून्य पूर्णांक। तो ये जहां से है यहीं पर सब सारा संख्या निकलना शुरू हो गया है ना, तो यहीं से अब निकलना हो गया, निकलना स्टार्ट हो गई सारी संख्या। अब सारी संख्या अब यहीं से पढ़ना है हमको, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, सारी यहीं से उत्पन्न हुई। जैसे देखिए, अब है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है ना, चलिए इसी से उत्पन्न हुई, इसी से है ना, इसी से उत्पन्न हो गई इसी से उत्पन्न हुई कौन कौन, पहला प्राकृत संख्या है ना, इधर लिख देते हैं, इधर इधर जगह नहीं मेरे पास है, इधर लिख देते हैं। इसी से उत्पन्न हुई पहला प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, हाँ नेचुरल नंबर, है ना। दूसरा पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा भाज्य संख्या, इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर,
चौथा अभाज्य संख्या है ना, तो वो क्या हो गया? प्राइम नंबर। और है ना, अब और है, अभी और है सम संख्या, विषम संख्या, है ना। अच्छा नहीं दिखता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, दिखता है। तीसरा हो गया भाज्य संख्या, चौथा हो गया, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा हो गया अभाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर। सारा बताएंगे, सारा सारा बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना है आपको, है ना। और बताएंगे सम संख्या, इवन नंबर, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, सारा चीज बताएंगे, टेंशन लेने की नहीं है ना। तो धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, लिख लीजिए इसको। डन। विषम संख्या, ऑड नंबर, है ना। चलिए, तो इसी से अब हम उत्पन्न हुआ है सारी संख्या, इसी से पूर्णांक से ही उत्पन्न हुई है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, इसी को कहते हैं यौगिक संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं इसको? कंपोजिट नंबर। और सबको हम विस्तार से बताएंगे, सभी को परिभाषित करते हुए और किस तरह से कौन सी संख्या को पहचानना है, सारा चीज बताएंगे, है ना। कोई परेशानी नहीं होने वाली है आप लोगों को, है ना। आगे आइए बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए। तो पूर्णांक, पहले पूर्णांक संख्या समझ में आया। परमेय संख्या, परमेय संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, भिन्न में एक पूर्णांक, भिन्न में और एक पूर्णांक। तो भिन्न में तो पकड़ ही लेगा, जिसे p बटे q में लिखा है तो उसे भिन्न वाला, वो भिन्न क्या हो गया? परमेय संख्या, है ना। मगर याद रखना कि वह भिन्न में, हर में, यानी कि नीचे। हर भोला कहाँ? हर भोला, भोला बाबा हर भोला, हर भोला कहाँ? नीचे न जी। हाँ, तो हर होता है नीचे, ये हर होता है, ये अंश होता है ना। हर को, हर हो गया q, अंश हो गया p, अंश हो गया p। तो q जो है नीचे, है ना, तो q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो देखो, है ना, किसी में है q 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? परमेय संख्या हो गई, ये भिन्न। और पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है? तो सभी धनात्मक, हाँ, सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। चलिए, तो हमने ये इधर जो जा रही है, ये क्या है? धनात्मक संख्या। जीरो के आगे, जीरो के आगे, जीरो के आगे बढ़ना, यानी जीरो से तुम आगे बढ़ोगे तो धनात्मक न हो जाओगे जी। आप वृद्धि कर रहे हो, और जीरो से नीचे जाना, जीरो के पीछे जाना, बैक, है ना, जीरो के बैक, जीरो बिफोर, है ना, जीरो के पहले तुम जाओगे तो क्या होगे? माइनस में जाओगे, और छोटा हो जाएंगे, है ना। जीरो के पीछे जाना यानी और छोटा जाना, तो वो -1, -2, -3, जितना निगेटिव में जितनी बड़ी उतनी छोटा होता है वह, है ना। माइनस में जो चीजें जितना बड़ा, वो चीजें उतनी ही छोटी होती है। जैसे कि देख लो, -99 और -100,
इन दोनों में कौन छोटी है कौन बड़ी? तो -99 -100 जो है ये बड़ी है कि छोटी है? ये जो है छोटी है, यह जो बड़ी हो गई, छोटी है। -100 जो है ना छोटी है, और -99 क्या है? बड़ी है। क्यों? क्योंकि -99 है ना जी, और तुम जो है -100 है, यानी एक हमसे भी ज्यादा नीचे है तुम, समझे? इसीलिए कहा जाता है। चलिए, तो जीरो से आगे बढ़ना, मैंने जीरो से आगे बढ़ना नहीं प्लस में, तो सीधा सीधी ये सब प्लस वाला हो गया, ये सब माइनस वाला हो गया। तो सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक के और जीरो के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या से उत्पन्न हुआ है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना? कैसे प्राकृत संख्या किसे होता है? अगला वीडियो में हम ये सब सारी संख्याओं का अगला वीडियो में हम देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। आइए, तो प्राकृत संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो देखिए भैया, यहीं से ना स्टार्ट हुआ एक जी, एक यही है ना, यहीं से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाएंगे तो क्या जाएंगे? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या जो जीरो से प्रारंभ होते है अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सारे चीज हम बताएंगे अगला वीडियो में, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, है ना? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना होता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। या वैसी संख्या जिसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट है ना 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि हो, तो वह क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है। विषम संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह विषम संख्या कहलाती। सारा चीज हम इसको विस्तार पूर्वक अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना, सर्वोदय ज्ञान पॉइंट बाय दीपक सर।